हर एक के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। इससे संसार चलता है। कोई पूर्णतः अच्छा नहीं हो सकता या पूर्णतः बिगड़ा हुआ नहीं हो सकता। दोनों पहलू होते हैं। भगवान एक ही पूर्ण है, उनके अलावा सभी लोग अपूर्ण हैं। तो जीवन में कुछ खामियां होती है, उनको देखकर उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में देवताओं की गलती भी बताई हुई है, उनका त्याग कर देना चाहिए। और असुरों के गुण भी बताए हुए हैं, उनका ग्रहण कर लेना चाहिए। शत्रोरपि गुणा ग्राह्याः दोषा त्याज्या गुरोरपि। शत्रुओं के गुण भी ग्रहण कर लेना चाहिए और जो हमारे से बड़े हैं ऐसे लोगों के अवगुण भी छोड़ देना चाहिए। यह नियम है। आज खासकर रावण के विषय में थोड़ी चर्चा करें। रावण के जीवन के जो अच्छे पहलू है उन्हें 100% ग्रहण करने योग्य है। रावण की जो शिवजी के प्रति भक्ति है, उसकी जो उपासना है, उसे ग्रहण करना चाहिए। उनका जो अगाध ज्ञान है, सभी शास्त्रों में उनकी गति है, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे जो गुण हैं उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और पहलू है जिसे शायद लोग जानते नहीं होंगे। तो उस खराब पहलू के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले कर्ण के खराब जो बातें थी उसके विषय में भी बात की थी। कई लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें हैं वो तो सब लोग जानते हैं। वो दानवीर था, मित्रता के कारण उसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, वो तो सब जानते हैं। लेकिन जो खराब पहलू है उनके ऊपर चर्चा करने का उद्देश्य है। उससे वो लोग खराब थे या ये सब राक्षस खराब है तो उसकी निंदा नहीं करनी है। लेकिन उन लोगों ने जो गलती की उस गलती को हमें नहीं करना है। दुर्योधन खराब था तो था, वो तो चला गया, लेकिन उसने जो गलती की वो गलती हम न करें, बस इतना ही देखना है और हमारे जीवन को सुगंधित करना है, महकाना है। रावण के विषय में थोड़ी चर्चा करें। सद्गुण तो आप जानते हैं, 2-3 दुर्गुण के बारे में आज बात करते हैं। रावण के माता का नाम था केशिनी, कई जगह पर कैकसी भी कहते हैं, और पिता थे विश्रवा जो ब्राह्मण थे। उनकी संतान है रावण। इसलिए रावण में पिता के संस्कार भी है, भक्ति, ज्ञान इत्यादि, और माता के संस्कार भी है जो राक्षस कुल की थी। ये दोनों रावण में है। रावण को खराब बताए, इसमें उद्देश्य यही है कि हम यह गलती न करें। रावण से भी ज़्यादा दुर्गुण हमारे में हो सकते हैं, लेकिन रावण में ताकत थी तो उनके दुर्गुण के चलते उसने दुष्कृत्य किए। हम में ताकत नहीं है इसलिए हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन मन में तो दुर्गुण है, तो उसका नाश हमें, उन दुर्गुणों का नाश हमें करना चाहिए। पहले तो वो जिस लंका में रहता था वो लंका उसके भाई कुबेर की थी। कुबेर से लंका छीनी गई और पुष्पक विमान भी ले लिया। कुबेर अपने पिताजी के पास गया और कहा रावण ऐसा ऐसा करता है, मुझे परेशान करता है। पिता ने कहा मुझे भी परेशान करता है, एक काम करो लंका छोड़ दो। और लंका कुबेर ने छोड़ दी, पुष्पक विमान भी रावण ने ले लिया। अधर्म से लंका की प्राप्ति हुई। द्वारिकाधीश ने भी सुवर्ण का सारा राज्य बनाया और रावण ने भी सारा राज्य सुवर्ण का बनाया तो नहीं, छीन लिया। तो दोनों के राज्य सुवर्ण के थे। द्वारका डूब गई और लंका जल गई। लेकिन हमें सीखना यह है कि हम जो कमाए वो नीति से कमाए, अनीति से न कमाए। नीति से युक्त नाश तो होना ही है। द्वारका का भी नाश हुआ जो अपने परिश्रम पे बनाई गई थी, फिर भी हमें नीति के चलते जो अर्जित कर सके उसे ग्रहण करना चाहिए। और रावण
इतने सारे पाप करता था, तो इसलिए कुबेर ने एक बार दूत भेजा रावण को समझाने के लिए। रावण ने उस दूत को भी मार दिया। यानी राज सत्ता का अभिमान इतना था, वो समझने को राजी न था। और मंदोदरी ने भी समझाया कई बार, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण ने समझाया, लेकिन किसी की भी बात वो मानता नहीं था। हमें यदि हम गलत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हमें हमारे जो संबंधी है उसकी बात को कभी मानना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है। और सीता जी का हरण किया था, थोड़ा काम ज़्यादा था। सीता जी का हरण किया था, वो भी काम के चलते किया था। शूर्पणखा ने सीता जी के रूप का वर्णन किया और कहा कि ऐसी सुंदरी को मैं तुम्हारे लिए लेने वहाँ गई थी, लेकिन मेरा यह हाल किया, मेरा नाक काट डाला। तो रावण काम के चलते सीता जी का अपहरण करता है। और उनका दूत था अकंपन, उस अकंपन से राम जी का पराक्रम सुना, इसलिए अपहरण किया। इससे आगे जब भी यह किया कृत्य, तब अपहरण नहीं किया था, सामने से उठा ले जाता था। लेकिन राम जी का पराक्रम सुन के मारीच के साथ मिलकर सीता जी का अपहरण किया। सीता जी के साथ ऐसा गलत वो नहीं कर सका, दुष्कृत्य नहीं कर सका, उसका कारण यही था कि उनको श्राप था। 3 लोगों के श्राप रावण को थे। एक बार पुंजिका स्थली नाम की अप्सरा थी, वो ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक जा रही थी। रावण ने बीच में रोककर उससे दुर्व्यवहार किया, दुष्कृत्य किया। और जब वो पुंजिका स्थली ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा, रावण को श्राप दिया, इससे आगे यदि किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्कृत्य किया, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पहला बताया। दूसरा है, वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, बड़ी ही ज्ञानी थी। ऐसा कहा जाता था जन्म से ही वेदों को बोलती थी, पढ़ती थी। उसके रूप में मोहित होकर रावण ने उसके साथ दुष्कृत्य किया। उसने, वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसका श्राप लगा कि किसी भी स्त्री को परेशान किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुबेर का बेटा था नलकुबर, और रंभा नाम की जो अप्सरा थी, उसका वागदान नलकुबर के साथ हुआ था। जब रावण स्वर्ग में गया, तब उस रंभा के साथ, रंभा का हाथ पकड़ लिया। रंभा ने कहा, मेरे को छोड़ दो, मैं तो तुम्हारी पुत्रवधू जैसी हूँ। तुम्हारे भाई कुबेर के बेटे नलकुबर के साथ मेरा वागदान हुआ है, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी बात न सुनी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और नलकुबर ने श्राप दिया कि इससे आगे किसी भी स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण भी अपने युद्धकांड में ही आता है। रावण बता रहा है, जब उसके एक मंत्री ने कहा कि आप सीता के साथ क्यों ऐसा नहीं करते, तो रावण ने कहा है, मुझे ब्रह्मा जी का श्राप है, इसलिए मैं बल का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयास तो बहुत किए, एक बार राम जी का सर सामने रख दिया कि राम जी को मैंने मार दिया। एक बार जब राम जी और लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया, तब पुष्पक विमान में बैठाकर रण संग्राम में ऊपर से दिखाया कि देखो रावण, राम और लक्ष्मण तो मर गए हैं, मेरे से शादी कर लो। लेकिन माता सीता का पतिव्रता धर्म था, उनके चलते उनका मन डिगा नहीं और राम जी को अंत में प्राप्त किया। तो ऐसे ऐसे पहलू रावण के जीवन में हैं जो अभी तक आपने शायद सुना न होगा। अच्छे पहलू तो है, लेकिन इनको सुना न होगा। व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं। हमें बस इतना सीखना है रावण से कि जो अच्छाई है उनका ग्रहण करे और जो खराबी है उनको त्याग दे, बस इतना ही। जय सिया राम।